सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि अभी रिसेंट में ही झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 की वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसके फॉर्म फिलअप 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में उसका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो यदि उसका नोटिफिकेशन यदि आप लोग क्लियर तरीके से पढ़े होंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसके जो 19 पेज नंबर पे एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप लोग का जो मेधा सूची है, मेरिट लिस्ट, जैसा कि मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट आप लोगों को पेपर 2 और पेपर 3 से बनाए जाने वाले हैं। पेपर 2 जो कि रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ जितने भी भाषा आधारित लैंग्वेज पेपर है उनका 100 प्रश्न पूछा जाएगा। और पेपर 2 में बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, 3-4 सब्जेक्ट, झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके, मैथ और साइंस, इन सब से मिलाकर के पेपर 3 में आप लोग को 120 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, यानी कि इन्हीं से आप लोगों का टोटल बात करते हैं 660 मार्क्स का, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। तो टोटल आप लोग को इन्हीं 2 पेपर से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की अहम भूमिका दी जा रही है आपके 10th के मार्क्स में, यानी कि साफ तौर पर बात करें तो आप लोगों के मेरिट लिस्ट में 10th का जो मार्क्स, आप लोगों का जो परसेंटेज है वह भी बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। और वो एक समझिए रेयर केस में आप लोगों का वो साथ देगा। और वह कौन सा रेयर केस है, जैसा कि आप इसके 19 पेज में नोटिफिकेशन में साफ तौर पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है, आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या कुछ लिखा गया है। सो अधिकांश जो कैंडिडेट है इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वही बाद में फिर जाकर के कहते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सेटिंग हो गया, मेरे इतने मार्क्स होने के बावजूद भी नाम नहीं आया, मेरिट नहीं बना। तो उसके कई सारे फैक्टर रीज़न होते हैं। तो उसमें उस फैक्टर रीज़न में ये भी आप लोग का एक रीज़न हो जाता है। जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक इक्वल मार्क्स रहने पर, यदि जैसे कि मेधा सूची तैयार किया जाता है, मान लिया जाए मेधा सूची, तो एक राम नाम का लड़का है और एक सोहन नाम का लड़का है। यदि दोनों के नंबर, इसका भी 660 में यदि हम लोग बात करते हैं 500 नंबर आ जाता है और इसका भी 500 नंबर आ जाता है, इस प्रकार इनके जो मार्क्स है वो तो इक्वल हो गए। तो मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यदि राम और सोहन दोनों के 500 नंबर आ जाते हैं, इक्वल नंबर आ जाते हैं, तो इनको स्पेसिफाई कैसे किया जाएगा, किसका मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा, तो जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा हो रही होगी। मान लिया जाए राम का उम्र, समझिए कि राम का उम्र हो रहा है 25 साल और जो सोहन है इसका उम्र हो रहा है 20 साल। तो उस कंडीशन में राम को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट में राम का नाम आएगा, ना कि सोहन का। तो यदि मार्क्स इक्वल आ जाते हैं, सबसे पहले उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही होगी उन्हीं को प्राइमरी लेवल पर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि डेट ऑफ बर्थ भी किसी कारणवश उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम रह जाता है, यदि किसी कारणवश उनका डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाता है, यदि इनका 1998 में जन्म हुआ है तो इसका भी 1998 में ही जन्म हो जाता है, यानी कि बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ भी यदि इक्वल हो जाता है, देन दूसरा कंडीशन इसमें कहा गया है, यदि जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा, प्राइमरी लेवल पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक जो मार्क्स के साथ साथ जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में उनके 10th परीक्षा के प्राप्त अंकों से आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। यदि जो मार्क्स है दो भी पेपर 2 में और पेपर 3 में जो मार्क्स वो लोग गेन करेंगे वो इक्वल पाया जाता है, साथ ही साथ उसका डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल मैच कर जाता है, देन तीसरा नंबर पे उन लोगों का 10th का जो नंबर है प्रतिशत वो देखा जाएगा और उसी के बेस पर उनको फिर प्राथमिकता दी जाएगी। देख सकते हैं मैट्रिक अथवा 10वीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो ये समझिए कि एक रेयर केस का ये मामला होता है और इसी कारण जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का जिनका एज कम हो रहा होता है, उनके अधिक मार्क्स होने के बावजूद भी उनका
मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उसका ये समझिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। इसीलिए समझिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, एक एक मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। यदि यहीं पे जो ये राम और सोहन है, यदि एक नंबर भी आगे पीछे हो जाता तो ये सब रेयर कंडीशन के स्टेज में वो लोग को आना नहीं पड़ता, बट मार्क्स सेम होने के कारण वो लोग इस स्टेज पहुँचे हैं। तो इसी कारण आप लोगों को समझना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसीलिए जो प्रश्न आप लोग को एक्यूरेसी के साथ आता है, वही प्रश्न आप लोग को करना है। तो आई होप आप लोग का इस सेशन के माध्यम से जो बताने वाला था, वो आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर हो चुके होंगे कि किस प्रकार हम लोगों का जो 10th का नंबर है, प्रतिशत है, वो हमारे इस वैकेंसी में साथ देने वाला है सो। तो चलिए, आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी प्रकार एक अलग डॉट के साथ आप लोगों को